महाराष्ट्र केसरी पूज्य आचार्य विजय यशोदेव सुरीश्वर जी महाराजा के स्वर्गारोहण स्वर्ण वर्ष के उपलक्ष्य में निर्मित पूज्य श्री के साधनामयी जीवन को दर्शाती हुई वैराग्य प्रेरक एक फीचर फिल्म जयकारा। जयकारा जयकारा गुरुवर का। तुम्हारे बापूजी मिले? हाँ, नहीं माँ, मैंने पूरा घर छान मारा, मैं छत पर भी देखा है, वो कहीं नहीं है। हे भगवान, कहाँ चले गए होंगे? हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं पेढ़ी पर दिखाता हूँ। हाँ? हाँ। काका, पिताजी कहाँ हैं? बेटा मैं भानु काका के यहाँ देख आया, जय सिंह वहां पर भी नहीं है। चल रमणी के यहाँ देख आते। बहू, जय सिंह का कुछ पता चला? काका, पिताजी कहाँ हैं? कहाँ हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिताजी कहाँ हैं? मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी है कहाँ? 2 दिन से मैं यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ, वो यहाँ आए ही नहीं। क्या 2 दिन से जय सिंह पेढ़ी पर नहीं आया? अरे पर उसके बेटे की शादी के व्यवहार की बात करने वे वही घर आ रहे हैं। इस वक्त तो उसे यहां होना चाहिए था। लगता है समय और घड़ी के साथ उनकी दोस्ती छूट सी गई है। अरे पर वो घर पर नहीं है, पेढ़ी पर नहीं है, विजय के यहां नहीं है, तो आखिर में है कहां? ऐसा प्रतीत होता है कि वो जरूर महावीर स्वामी के मंदिर में ही होगा। जयकारा जयकारा। आज इन शासन का जय जय जयकारा। जय सिंह, तुम खाना खाने आ रहे हो ना? नहीं, तुम लोग खा लो, मेरा आज एकाशना है। तुम और एकाशना? हाँ, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भोजन सिर्फ इतना और ऐसा करो कि जीभ को दंड और पेट को भाड़ा मिले। जय सिंह, कल उमेद की बेटी की शादी है, तुम वहां आने वाले हो ना? नहीं आ पाऊंगा, कल तो गुरुदेव का व्याख्यान है। व्याख्यान? व्याख्यान के लिए तुम इतना बड़ा प्रसंग छोड़ दोगे? गुरु के सत्संग के लिए मैं ये प्रसंग ही क्या,
मेरे अपनों का संग भी मैं छोड़ सकता हूं। अरे जय सिंह सच में भूल गया था कि आज घर पर वेवाई आने वाले थे। मेरी उनसे बात हो गई है। वो बेटा, व्यर्थ में इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। बहू जयसिंह के बदलते व्यवहार को लेकर व्याकुल है। कैसा व्यवहार? धर्म के प्रति उसका झुकाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है। यही तो संस्कार है हमारे। बापूजी, संस्कार तो उनमें पहले भी थे, पर अभी जो बदलाव आया है ये संस्कार नहीं, संयम है। क्या? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? बहू को डर है कि जयसिंह कहीं संसार का त्याग न कर दे। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूं। वो कभी संयम ग्रहण नहीं करेगा। परिवार से ज्यादा गुरु के संग में रहना, पेढ़ी ना जाकर प्रवचन सुनना, सुख वैभव का त्याग कर कर सादगी में जीना, सबके साथ होकर भी साथ ना होना, यह अलिप्तता संयम नहीं तो और क्या है बापूजी? वो बेटा, तुम निश्चिंत हो जाओ और अपने मन से यह भय निकाल दो। जय सिंह का मन संसार में पिरोए रखने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि मेरा डर झूठा साबित हो और आप अपनी जिम्मेदारियां निभा पाए। प्रणाम। जय जिनेंद्र मुनिम जी। जय जिनेंद्र। मुनीम जी, क्या बात है? आज आपके दिमाग का तापमान बाहरी तापमान से भी ज्यादा है। क्यों ना हो? ना क्यों ना हो? माफ करना नाना सेठ, लेकिन आजकल आपका धंधे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। ना ही आप हिसाब ठीक से देखते हैं और ना ही व्यापार के विस्तार के बारे में कुछ सोचते हैं। कहाँ गई सारी इच्छाएं? हवा हो गई। मुनीम जी, एक बार जो धर्म के रंग में रंग जाता है, उसके लिए दुनिया की सारी इच्छाएं बेरंग हो जाती है। बेटा, तुम्हारे पिताजी को पूरा संसार बेरंग लगने लगा है। ना उन्हें परिवार की चिंता है और ना ही हमारे खुशियों की। उन्हें तो सिर्फ अपने आत्म की चिंता है। उन्हें सिर्फ वैराग्य में ही सुख दिखाई देता है। लेकिन परिवार के सुख के लिए दुनिया की दौड़ में भागना ही पड़ता है। सुख का आधार हम कितना दौड़ सकते हैं उस पर नहीं होता, किंतु हम कितना छोड़ सकते हैं उस पर होता है। क्या जयसिंह,
सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? अब क्या हुआ? हमसे दूर जाके हमें भूल ना जाना। दूर? सेठ जी, आप मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, पर कहां? कुछ दिन पहले पौषद के दौरान परम पूज्य प्रेम विजय जी महाराज साहिब ने हम सबसे कहा कि आप सभी का धर्म के प्रति झुकाव देखकर मुझे ये कहने की इच्छा हो रही है कि अब आप सब दीक्षा के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो आप सबने क्या कहा? हमने कहा बस जय सिंह दीक्षा ले ले तो हम भी दीक्षा ले लेंगे। फिर क्या उत्तर दिया आपने? मैंने कहा, हाँ, मैं दीक्षा लूंगा। दादी माँ, पिताजी कभी दीक्षा नहीं ले सकते। और आप दोनों इन सब चिंताओं के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और मेरी शादी के प्रसंग की तैयारियां शुरू कर दीजिए। कैसे तैयारियां शुरू करूं? मुझे तुम्हारे पिताजी की चिंता खाए जा रही है। माँ, अब दिन ही कितने बचे हैं मेरी शादी को। अब देखना, पिताजी मेरी शादी के कामकाज में इतने उलझ जाएंगे कि संयम की राह वो अपने आप भूल जाएंगे। माँ, अब आप पिताजी के साथ मिलकर मेरी शादी में गरबा लेने की तैयारियां शुरू कर दीजिए। क्या नाना सेठ, आप दीक्षा लेने की सोच रहे हैं? तो फिर आपके व्यापार, परिवार और मेरा क्या होगा? देख भाई, अगर पेट में गड़बड़ हो तो चौवियार या उपवास कर लेना। कभी मन अशांत हो तो व्याख्यान के लिए चले जाना, तब तक तो ठीक है। पर दीक्षा लेना ये तेरे बस की बात नहीं। दीक्षा लेना तो मेरी ही क्या, सबके बस की बात है। तुम दोनों भी दीक्षा ले सकते हो। तुम दोनों ही क्या, मुनिम जी चाहे तो वो भी दीक्षा ले सकते हैं। जयकारा जयकारा। बस धुन लगनी चाहिए। जिन शासन का जय जय जयकारा। धुन? कौन सी धुन? इंसान की गलत चीजों की धुन उसे बर्बाद कर देती है, किंतु संयम पथ पर चलने की धुन ही उसे आबाद कर सकती है। और मुझे संयम की धुन लगी है। देख भाई, ये सब सुनने में और पढ़ने में अच्छा लगता है, और दीक्षा लेना इतना आसान नहीं, और तेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं। लक्ष्य चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे हासिल करने के लिए एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। तेरी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। और अगर मेरी कोशिश कामयाब हो गई तो? उठ गई आंधी मन में ऐसी तो तेरे साथ हम भी दीक्षा ले लेंगे। बोल, है मंजूर? बोल, अब क्यों चुप हो गया? लगता है डर गया।
मैं जय सिंह लाल भाई शाह पहले भी परम पूज्य प्रेम विजय जी महाराज साहिब के समक्ष भीष्म संकल्प कर चुका हूं और वही संकल्प मैं फिर से दोहराता हूं। यदि मैंने आषाढ़ सुद 14 के पूर्व दीक्षा ग्रहण नहीं की तो मैं चारों आहारों का त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा। जिन शासन वीर की जय 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 जिन शासन वीर की जय 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 जिन शासन वीर की जय 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 जिन शासन वीर की। दादी माँ, मैं मेरे दोस्तों से मिलकर आता हूँ। खबरदार जो घर के बाहर एक कदम भी रखा तो विवाह होने से पहले तुम्हें बाहर जाने पर पाबंदी है। बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। देखो बेटा, आज तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ख्याल रखते आ रहे थे, लेकिन अब शादी के बाद तुम्हें तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना होगा। बापूजी, क्या हुआ बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इसके पिताजी बिना बताए कहीं चले गए, घर में कहीं नहीं है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, नाना सेठ। क्या हुआ? नाना सेठ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कल सुबह उनके बेटे की शादी में हाजिर न रहना पड़े, इसलिए वो अभी पौषध के लिए उपाश्रय जा रहे हैं। जयकारा जयकारा जिन शासन का जय जय जयकारा। उठ गई आंधी मन में ऐसी उठ गई आंधी मन में ऐसी संयम भाव है जागे रे। वैराग्य की लहरें उमड़ियों संसार असार ये लागे रे। संसार असार ये लागे रे। संसार असार ये लागे रे। वितराग के पथ पर कदम बढ़ा के तू उड़ान भर आध्यात्म की। जय 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 जिन शासन वीर की जय 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 जिन शासन वीर की। जय 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 जिन शासन वीर की जय 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 जिन शासन वीर की। रुक जाओ जय सिंह। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम
अपनी मनमानी करते रहोगे और कोई कुछ तुम्हें कहेगा नहीं? एक बात भूल रहे हो तुम, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। धर्म के प्रति तुम्हारी बढ़ती रुचि के बारे में आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागो। तुम्हारे अपने ही बेटे की शादी में हाजिर ना रहने के तुम्हारे इस निर्णय से पूरे परिवार को कितनी बदनामी झेलनी पड़ी, उसका अंदाजा है तुम्हें? अब चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो, क्यों किया ऐसा तुमने? तुमने सिर्फ तुम्हारे बेटे का ही नहीं, हम सबका दिल दुखाया है। कुछ तो जवाब दो। ऐसा क्या हो गया है आपको कि हमें पराया करके आपको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आप अपने ही बेटे के लग्न प्रसंग में नहीं आए? प्रसंग सुख का हो या दुख का, अब उत्सव तो संयम का ही मनाना है। समाज क्या सोचेगा इस डर से मैं भौतिकता के अंधे कुएं में छलांग नहीं लगाना चाहता। और रही बात दुख की, तो किसी का वर्तन, वाणी या व्यवहार इंसान को दुखी नहीं कर सकता। इंसान को दुखी करती है उसकी अपेक्षाएं। आप हमें सच सच बताते क्यों नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं? मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। उठ गई आंधी मन में ऐसी, संयम भाव है जागे रे। क्या? संसार के सारे बंधन अब मुझे निरर्थक लगने लगे हैं पिताजी। संसार असार ये लागे रे। अब तो केवल एक ही मार्ग, एक ही राह नजर आती है, वैराग्य की। मगर दीक्षा लेने की इतनी जल्दी क्यों है? दीक्षा लेने की ये कोई उम्र नहीं है। वैराग्य के पथ पर चलने की कोई उम्र नहीं होती। यदि इस संसार के सारे सुखों को जीकर बुढ़ापे में किसी रोगी की भांति थक हार कर मैं दीक्षा प्राप्त करूं, तो साधना कैसे कर पाऊंगा? उस वक्त मुझे क्या आनंद मिलेगा पिताजी? किंतु इस समय मैं यदि दीक्षा ग्रहण करता हूं, तो संसार की त्याग साधना से मैं बहुत कुछ पा सकूंगा। एक बार अपने भीतर झांक कर तो देख, क्या दीक्षा के अलावा और कोई पर्याय नहीं है? मैं भीतर गया इसीलिए तो मैं तर गया हूं लाल भाई, लाल भाई, लाल भाई। और ये दीक्षा लेने का बल भी मुझे भीतर से ही मिला है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, तुम दीक्षा नहीं लोगे बस। ठीक है, मैं दीक्षा नहीं लूंगा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा दीक्षा नहीं लेगा। किंतु आपसे क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? आशा करता हूं कि आप सही समाधान देंगे उसका। हाँ बेटा, पूछो पूछो। क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि मुझे आने वाले 10 सालों में कुछ नहीं होगा? मतलब मैं जीवित ही रहने वाला हूं।
बेटा, भगवान तुझे 100 साल की आयु दे, मगर आयु की कोई खातरी तो नहीं दे सकता ना। अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है उसके बारे में हम पहले से कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो क्या आप मुझे लिख कर दे सकते हैं कि अगले 5 साल, 10 साल या फिर आने वाले वर्षों में आप जब भी मुझे दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दें, तो मेरे मन में आज जो दीक्षा के लिए भाव है, वो भाव तब तक यथावत रहेंगे। वैराग्य की लहरें उमड़ियों संसार सार ये लागे रे। अरे मन की बात कोई पढ़ पाया है भला कि हम पढ़ पाएंगे? मन तो चंचल होता है। इसीलिए तो कह रहा हूं मां कि आप मुझे खुशी खुशी दीक्षा लेने की अनुमति दे दीजिए। पर तुम्हारे इस निर्णय से हमें जो पीड़ा होगी उसका क्या? संसार में स्वजन की दीक्षा ले लेने से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके अलावा और कोई पीड़ा है ही नहीं। बेटी अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल जाती है, तब भी तो पीड़ा होती ही है। क्या कभी बेटी की जुदाई के डर से समाज ने अपना रिवाज बदला है गजरा बहन? तू मुझे गजरा बहन मत के। तेरे मुंह से मुझे मां सुनने की आदत है। अरे तू समझता क्यों नहीं? तेरे चले जाने के बाद ये संसार जीने के लायक रहेगा ही नहीं। संसार वैसे भी जीने के लायक नहीं है। कड़ू कड़िया तो स्वाद में कड़वा होता है, पर उसका परिणाम सेहत के लिए गुणकारी होता है, क्योंकि उसमें सुख नहीं है पर उसमें सार है। किंतु इस संसार में सुख भी नहीं है और सार भी नहीं है, इसीलिए इस संसार को असार कहते हैं। लेकिन नाना सेठ, अगर आप अभी दीक्षा ले लेंगे तो फिर पीढ़ी कौन संभालेगा? और व्यापार में जो नुकसान होगा वो कौन भरपाई करेगा? क्या आज तक व्यापार में कभी कोई नुकसान हुआ ही नहीं है मुनीम जी? अगर मानो मैं दीक्षा ना भी लूं, तो व्यापार में कभी घाटा होने ही वाला नहीं है। इस बात पर जामीन दे सकते हैं आप? मुनीम जी, हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुखों के बारे में सोचा है। अपनी आत्मा के बारे में सोचने का अवसर पहली बार हमें मनुष्य जन्म में मिला है। इस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के चक्कर में देरी करके हमें अपना घाटा नहीं करना चाहिए। बड़ों के लिए ना सही, पर हमारे बच्चे तो भी छोटे हैं और उन्हें आपकी जरूरत भी है। कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उनके बचपन में ही गुजर जाते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे बड़े नहीं होते? और हमारे बच्चों की बात करें तो उन्हें संभालने के लिए तुम हो। उनके दादा दादी हैं, नौकर चाकर हैं। वैराग्य शतक में पूर्वाचार्य कह गए हैं, जीयम जल बिंदु समम, अर्थात हमारा जीवन पेड़ पौधे पर पड़े पानी की एक छोटी सी बूंद के समान है, जिसकी आयु क्षणिक मात्र है। इसलिए मेरी आयु समाप्त हो, उससे पूर्व मैं अपने प्रण को प्राप्त करूं, ऐसा अवसर मुझे दे दीजिए। लेकिन पिताजी, आप घर पर रहकर भी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, मन को संयमित रख सकते हैं। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको संसार छोड़ने की क्या जरूरत है। सच्चा वैराग्य वही होता है जो त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, और वैराग्य त्याग के बिना कभी जीवित नहीं रहता। यूं तो स्मशान में जलते हुए मुर्दों को देखकर वैराग्य सबको होता है, मगर त्याग की वृद्धि के बिना वो वैराग्य ज्यादा समय जीवित नहीं रहता। इसीलिए वैराग्य के बाद
इस संसार का त्याग करना भी अनिवार्य है। लगता है अब इन्हें हमारे साथ जुड़ा हुआ संबंध, बंधन और ये घर परिवार कारावास लगने लगा है। कारावास? एक बार एक राजा ने अपने राज्य के कारावास में बंधक बने कुछ कैदियों को अपनी राजसभा में बुलाया और उस राजा ने उन कैदियों से पूछा, वो उस कारावास में जो सुविधाएं चाहिए वो मांग सकते हैं, वो देने के लिए तैयार है। किसी ने अच्छे कपड़े मांगे, तो किसी ने खाना मांगा, तो किसी ने सोना मोहरे। किंतु एक कैदी ने कहा, इस दुख के सागर में सुख की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इस कारावास में चाहे जितनी सुविधाएं प्राप्त हो, पर यह रहेगा तो कारावास ही। इसलिए मुझे यहां कुछ नहीं चाहिए, बस यहां से मुक्ति चाहिए। इसी प्रकार यह संसार एक कारावास है और यहां मिलने वाले भौतिक सुख सुविधाएं वैराग्य मार्ग में आने वाले गतिरोधक। कारावास में सुविधाएं हो सकती है, पर सुख नहीं, पर सुख नहीं, पर सुख नहीं, पर सुख नहीं। इसलिए अब तय आपको करना है, मुझे इस कारावास में बंधक बनाकर रखना है या संयम पथ पर मुक्त करना है, मुक्त करना है, मुक्त करना है, मुक्त करना है, मुक्त करना है। हम तुझे अनुमति नहीं देने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले से ना हम खुश हैं और ना ही बहू। माफ करना बापूजी, लेकिन मैं इनकी पत्नी ही नहीं, धर्म पत्नी हूं और इनके आत्मा की चिंता करना मेरा धर्म है। इसीलिए मैं इनके धर्म के कार्य में बाधाएं ना डालकर इनकी सहायक बनना चाहती हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम बहू? बापूजी, मेरे जैसी किस्मत तो हजारों नहीं, लाखों में किसी एक स्त्री की होती है। मैं तो वाकई में भाग्यशाली हूँ कि मेरा सौभाग्य संयम पथ पर चलकर अखंड होने जा रहा है। मैं आपके धर्म पत्नी हंसी खुशी आपको दीक्षा पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देती हूँ। उठ गई आंधी मन में ऐसी, संयम भाव है जागे रे। वैराग्य की लहरें उमड़ियों, संसार असार ये लागे रे। संसार असार ये लागे रे। संसार असार ये लागे रे। वितराग के पथ पर कदम बढ़ा के तू उड़ान भर आध्यात्म की। जय 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 जिन शासन वीर की, जय 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 जिन शासन वीर की, जय 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 जिन शासन वीर की। लाल भाई, तुम्हारे इस धर्म पथ पर चलने की प्रतिज्ञा के आगे है आज तुम्हारा ये बाप हार गया। तुम्हारे जैसे बेटे और बहू की वजह से है जिन शासन की धरोहर और इतिहास उज्जवल हुआ है। शिवास्ते पंथानम। जाओ बेटा, अपना कल्याण करो और अनेकों जीवों के कल्याण के लिए निमित्त बनो। जय 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 जिन शासन वीर की,
है जिन शासन वीर की। जय 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 यशोदेव सुरीश्वर 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 की। संसार का शालिभद्र जब अपनी सारी समृद्धि को छोड़कर दीक्षा लेता है तब वो घटना विशिष्ट प्रभावक होती है। और परम पूज्य जस विजय जी महाराज उनमें से एक है। अपनी सारी इच्छाओं को तोड़कर अपना पूरा जीवन परम पूज्य आचार्य भगवंत प्रेम सुरीश्वर जी महाराजा के चरणों में समर्पित करके पूज्य श्री ने अपनी साधना की शुरुआत की। स्वाध्याय और वैयावत युक्त दिनचर्या, तप युक्त साधना, प्रभु आज्ञामय जीवन और समर्पण से सुगंधित स्वभाव, यही तो गुरुदेव की पहचान रही है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुरुदेव कभी भी विचलित नहीं हुए। हमेशा क्षमता के सागर में मग्न रहने वाले गुरुदेव अनेक साधुओं के लिए आदर्श बने हैं। पूना में एक बार जब पूज्य गुरुदेव को खुजली का गंभीर रोग हुआ, तब वैद्यराज के कहने पर ऊपरी सतह को चाकू से छीलकर अंदर की चमड़ी का इलाज करने का सुझाव मिला। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी पूज्य गुरुदेव जरा भी विचलित नहीं हुए। खंदक मुनि की तरह बड़ी प्रसन्नता से और समता से इस वेदना को सहन करते हुए जिन शासन को एक अनेरा आदर्श दिया। सूर्य की रोशनी पूरे प्रदेश का अंधकार दूर कर देती है। बारिश का पानी पूरे प्रदेश की प्यास बुझा देती है। वैसे ही पूज्य गुरुदेव महाराष्ट्र की धरती के लिए सूर्य की रोशनी और बारिश के पानी से कम नहीं। परम पूज्य प्रेम सुरीश्वर जी महाराज की आज्ञा से पूज्य गुरुदेव महाराष्ट्र के खान प्रदेश में पधारे, जिस भूमि के संस्कार धर्म से अत्यंत विमुख थे, जिन लोगों का जीवन अंधकारमय था, जिन लोगों के लिए आलू प्याज खाना एक आम बात थी, वैसे खान प्रदेश के जैनियों को जैनत्व के संस्कार देना पूज्य गुरुदेव के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और ऊपर से खान प्रदेश में विहार करना पूज्य गुरु भगवंतों के लिए बहुत मुश्किल था। कच्ची सड़कें, गंदे रास्ते, गोचरी पानी की कोई सुविधा नहीं, रहने खाने की व्यवस्था नहीं। और वैसी परिस्थिति में भी पूज्य गुरुदेव ने खान प्रदेश में 18 चातुर्मास किए। और गुरुदेव के चातुर्मास का परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र की बंजर भूमि पर धर्म की फसल उगाई, अनेक लोगों के जीवन परिवर्तित किए, अनेक लोगों को धर्म से प्रभावित किया, कई सारे लोगों को कंदमूल का त्याग करवाया और संघों की धर्म द्रव्य और देव द्रव्य की व्यवस्था सुधारी। महाराष्ट्र की धरती पर धर्म की नींव डालने का उत्तम कार्य पूज्य गुरुदेव ने किया। वर्तमान में महाराष्ट्र की धरती पर जो भी धर्म हमें दिखाई देता है, उसका संपूर्ण श्रेय पूज्य आचार्य भगवंत यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज को जाता है। और इसीलिए महाराष्ट्र के सभी जैनियों ने मिलकर पूज्य गुरुदेव को महाराष्ट्र केसरी से नवाजा है। इस महापुरुष ने जीवन में ऐसे कोई चमत्कार नहीं किए जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। इस महापुरुष ने जीवन में ऐसे चमत्कार किए हैं जिन्हें स्वयं भगवान चमत्कार मानते हैं। पिंडवाड़ा की प्रतिष्ठा के दौरान पानी की तंगी को लेकर पूरा संघ बहुत चिंतित था और आचार्य भगवंत प्रेम सुरीश्वर जी महाराज के कहने पर पूरा संघ पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा। पूज्य गुरुदेव ने मंत्रित करके वासक्षेप दिया और वही वासक्षेप गांव के कुएं के आसपास डाला गया। और गुरुदेव के चमत्कार का प्रभाव ऐसा हुआ कि उस दिन से लेकर आज दिन तक उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी वो कुआं छलोछल पानी से भरा हुआ है। ये था पूज्य गुरुदेव का चमत्कारिक प्रभाव। बादल मिटाए प्यास सभी की, चंदन फैलाए मधुर ये सुगंधियों। बादल मिटाए प्यास सभी की, चंदन फैलाए मधुर ये सुगंधी। वैसी साधना गुरुवर की
भटके जीवन को, व्याकुल इस मन को, तू राह दिखा दे धर्म की। जय 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 यशोदेव सुरीश्वर की, जय 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 यशोदेव सुरीश्वर की, जय 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 यशोदेव सुरीश्वर की, जय 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 यशोदेव सुरीश्वर की। अपने आचार और ब्रह्मचर्य के प्रभाव के कारण पूज्य गुरुदेव वचन सिद्ध पुरुष बने। संगमनेर गांव के अंदर एक दीक्षा के वरघोड़े के दौरान पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में कहा था कि इस गांव के अंदर 25 दीक्षा के वरघोड़े निकलेंगे, और ये बात पूरी तरह से सही निकली और पूज्य गुरुदेव की वचन सिद्धि यहाँ सत्य हुई। बाह्य प्रभावकता पूज्य गुरुदेव की जितनी विशाल थी, गुरुदेव का आंतरिक वैभव भी इतना ही गहरा है। अपने जीवन काल दौरान पूज्य गुरुदेव श्री ने 36 करोड़ नमस्कार महामंत्र का जाप किया है। रोज रात को जल्दी सोकर मध्य रात्रि में उठकर पूज्य गुरुदेव नवपद के 346 लोगस और 346 खमा समणे की पुनः पुनः साधना करते थे। पूज्य गुरुदेव का ये आंतरिक वैभव भी वर्तमान कलिकाल में एक आश्चर्य है। गुरुवाज्ञा में सतत सज्ज रहने वाले पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभु भक्ति भी असामान्य थी। देरासर में जाते वक्त, चैत्य वंदन करते वक्त बार बार एक की एक पंक्ति को दोहराकर पूज्य गुरुदेव अपनी समाधि में तल्लीन हो जाते थे, और इसीलिए पूज्य गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज हमेशा कहते थे कि प्रभु के दर्शन करने जाना हो तो आचार्य भगवंत यशोदेव सुरेश्वर जी महाराज के साथ जाइए। और कई बार तो गुरुदेव ये भी कहते थे कि पूज्य यशोदेव सुरेश्वर जी महाराज वो तो तीर्थंकर का आत्मा है। अंतरिक्ष तीर्थ रक्षा को लेकर चिंतित पूज्य आचार्य भगवंत प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा ने पूज्य गुरुदेव को अंतरिक्ष से भेजा। उन्होंने वहां जाकर भारत भर वर्ष में अट्ठम करवाए, उपध्यान करवाए, दीक्षा आदि करवा के द्वारा अंतरिक्ष तीर्थ की विशिष्ट प्रभावना की। परिणाम ये हुआ कि कोर्ट का फैसला श्वेतांबर के पक्ष में आया। पूज्य गुरुदेव श्री के कठिन परिश्रम के कारण भारतवर्ष में अंतरिक्ष तीर्थ की विशिष्ट प्रभावना हुई। पूज्य गुरुदेव श्री का अंतिम चातुर्मास राजस्थान की सिरोही धरती पर हुआ, और उसी चातुर्मास के दौरान पूज्य गुरुदेव को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी घर कर गई। अपार वेदना और भयंकर कष्टों के बीच में गुरुदेव प्रसन्नता पूर्वक इस वेदना को सहन कर रहे थे। अहमदाबाद जाकर ऑपरेशन करवाने की 12 डॉक्टरों ने सलाह दी। श्रावक डोली करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार चुस्त और जिनाज्ञामयी जीवन से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपना अंतिम निर्णय सिरोही में ही स्थिरवास का लिया। तप कर ये सोना कंचन बन जाए, बह कर ये नदियाँ जीवन दे जाए। ओ, तप कर ये सोना कंचन बन जाए, बह कर ये नदियाँ जीवन दे जाए। वैसे कार्य करके गुरुवर इस युग के महायोगी बन जाए। नवकार करोड़ों जप के साधना सिद्धि करके जान बने महाराष्ट्र की। जय 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 यशोदेव सुरीश्वर की, जय 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 यशोदेव सुरीश्वर की, जय 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 यशोदेव सुरीश्वर की। जयकारा जयकारा गुरुवर का। कारतक सुदी चौथ को शाम को 5 बजे पूज्य गुरुदेव की तबीयत ज्यादा गंभीर होने लगी। आकाश में काले बादल छा गए, नाड़ी धीमी पड़ने लगी, आंखें बंद होने लगी। सभी गुरु भगवंतों ने मिलकर पूज्य गुरुदेव को निर्यामणा करवाए, और शाम को 5:30 बजे पूज्य गुरुदेव ने अपने प्राण छोड़े। जयकारा
पूरा जैन संघ शोकमग्न था। महाराष्ट्र से अनेक गुरुभक्त साधन पकड़कर सिरोही आए। करीबन 10,000 से ज्यादा लोग पूज्य गुरुदेव की पालकी यात्रा में सम्मिलित थे। पूज्य गुरुदेव का संपूर्ण जीवन आत्म साधनामय और परोपकारमय रहा है। हमारे जैसे अनेक जीवों पर पूज्य गुरुदेव ने अनेकों उपकार किए हैं। शरण में आए हुए हर एक जीव को पूज्य गुरुदेव ने नवकार के जाप की प्रेरणा करी है। आज पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए उनके चरण में हम क्या धर सकते हैं? हम हमारे जीवन के दौरान और हमारे दिन के दौरान सतत और नियमित नवकार का जाप करते रहे, यही पूज्य गुरुदेव को सच्ची स्मरणांजलि है। पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य श्रीमद विजय यशोदेव सुरीश्वर जी महाराजा के चरणों में नतमस्तक होकर वंदन। जय 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 यशोदेव सुरीश्वर की। विक्रम संवत 2077 कार्तक सुद चौथ तारीख 18 नवंबर 2020 से महाराष्ट्र के परम उपकारी पूज्य गुरुदेव का स्वर्गारोहण स्वर्ण वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस पावन अवसर के उपलक्ष्य में पूज्य श्री के इस गुण वैभव को जीवन में उतारकर उनको श्रद्धांजलि समर्पण करने हम एक छोटा सा मंगल आयोजन लेकर आ रहे हैं। आपको एवं आपके परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर रोजाना नवकार मंत्र की 10 बांदी नवकार वाली अगले 1 साल तक गिनने का निवेदन है। गुरुजी ने अपने जीवन काल में 36 करोड़ नवकार गिने थे, तो आइए उनकी स्मृति में हम सब साथ मिलकर अगले 1 साल में 36 करोड़ नवकार जरूर गिनेंगे। उठ गई आंधी मन में ऐसी संयम भाव है जागे रे, वैराग्य की लहरें उमड़ियों संसार सार ये लागे रे, संसार असार ये लागे रे, संसार असार ये लागे रे। वितराग के पथ पर कदम बढ़ा के तू उड़ान भर आध्यात्म की। जय 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 जिन शासन वीर की, जय 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 जिन शासन वीर की, जय 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 जिन शासन वीर की।